सूरज कौशल जी, आपका अभिवादन, बहुत सारा नमस्कार। अनिल गुरु जी, आपको भी नमस्कार। ज्ञानेंद्र जी, आपको भी नमस्कार। मुकेश जी, आपको भी नमस्कार। ये तमाम वो व्यूअर्स हैं जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अपने सवाल दाग रहे हैं। आप सबके सवाल मैं पूछूंगी, लेकिन एक बार डिबेट को शुरू हो जाने चाहिए और मेहमानों से तारुफ करवा देने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम साहब इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। फिर आपको इस तरफ देखिए अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता दिखाई दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आपको अनुराग ढांडा जी भी दिखाई दे रहे हैं। फिर आप देखिए आरएलडी के सीनियर लीडर मलूक नागर साहब भी और पूर्व सांसद आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। और फिर आपको कांग्रेस समर्थक और मेरे अजीज मित्र, हालांकि मित्र मेरे सारे हैं, अनुराग ढांडा जी भी हैं, भदौरिया जी भी है, जफर साहब भी है, मलूक साहब भी है, तहसीन पूनावाला कांग्रेस समर्थक हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अनंत विजय जी भी पूर्व सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, अब तहसीन पूनावाला, शुरुआत आपसे कर रही हूँ। ये क्या है, ये मतलब इतना क्या प्रेम है खिताब से कि 29 घंटे बर्बाद कर दिए गए और इतना प्रेम कि अविश्वास प्रस्ताव, मतलब भैया कोई तो संवैधानिक पद छोड़ दो आप लोग। रुबिका जी, थैंक यू, आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूं। 2 या 3 चीज मैं जल्द से जल्द बोल दूं। सबसे पहले माननीय सभापति महोदय ओम बिरला जी को सभापति के रूप में उनको प्रस्तुत आना कर अपना जो कार्यकाल है उनको सभापति के रूप में उनको बिहेव करना चाहिए, ना कि एक भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में। मैं इसका आपको प्रमाण दे दूं, 2 या 3 चीज बता दूं। आदरणीय सभापति महोदय ने कहा सभी मीडिया चैनल्स को कि आदरणीय प्रधानमंत्री पर एक हमला हो सकता था कांग्रेस की महिला सांसदों द्वारा। आज तक उसका वो कोई प्रमाण दे नहीं पाए, कुछ वीडियोस रिलीज किए, इससे कोई सिद्ध नहीं होता। दूसरी बात, अगर माननीय प्रधानमंत्री पे कोई अटैक होने वाला था, ये क्रिमिनल ऑफेंस है, अब तक कोई क्रिमिनलिटी उन्होंने दर्ज नहीं करवाई। तीसरी चीज, अब सारी बातें समाप्त हो गई। हम चाहते आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय लोकसभा में बोले, आकर बात करे, यहाँ वहां की सारी बातें छोड़े। एक लास्ट चीज मैं कह देता हूँ, बहुत सारी ऐसी किताब। हाँ, मेरी आवाज नहीं आ रही? नहीं, आपकी आवाज सबको आ रही, मुझे नहीं आ रही है। सॉरी। हाँ, लास्ट चीज, जी, लास्ट चीज, बहुत सारी किताबें हैं। इस किताब के जो एक्सर्प्ट्स है जिसके बारे में कंट्रोवर्सी हुई है, ये खुद पीटीआई ने इसके बारे में किया था, बहुत सारे वेबसाइट्स ने इसको कैरी किया था, इस पीस को कैरी किया था और इसके ऊपर बोला था। मैं इस चीज से अपनी बात समाप्त करता हूं। जब बोफोर्स का स्कैंडल हुआ, कौन सी किताब छपी थी? स्वीडन के एक रेडियो पे कोई इंटरव्यू हुआ था। जब CAG 2G की ड्राफ्ट रिपोर्ट आई थी, ड्राफ्ट रिपोर्ट भी नहीं थी, तब अरुण जेटली जी, स्वर्गवासी अरुण जेटली जी ने कहा पार्लियामेंट को डिस्टर्ब करने का हमारा अधिकार है, हम ड्राफ्ट रिपोर्ट पे उसको डिस्टर्ब करेंगे। तो वो करे तो चमत्कार, हम करे तो गुनहगार। नहीं, बिल्कुल नहीं। सभापति महोदय शुड इस मामले में कोई स्टैंड नहीं लेना सर, ना कि ना तो वो करे तो चमत्कार, ना आप करे तो अत्याचार, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस मुझे ये बता दीजिए, किताब तो छपी ही नहीं है, हमने तो पढ़ी नहीं है, ऐसा क्या है भैया उस किताब में कि आपको बोलना ही बोलना है और नहीं बोलेंगे तो हजम नहीं होगा खाना? ऐसा क्या है उस किताब में, बताइए। CAG की ड्राफ्ट रिपोर्ट भी नहीं छपी थी, ऐसा क्या था कि बोलना ही बोलना था भाजपा को? पार्लियामेंट का पूरा कॉपी कैट मत बनिए ना, तो फिर आप कह दीजिए कि हम वही कर रहे हैं विपक्ष में रहते हुए जो बीजेपी ने किया था। हम अंधभक्त हैं बीजेपी के, हम जो है बीजेपी को आंख बंद करके सपोर्ट करना चाहते। तहसीन पूनावाला, ये कह दीजिए फिर। सुषमा स्वराज जी ने कहा था लोकतंत्र को बचाने के लिए हाउस को डिस्टर्ब करना जरूरी है। हम भी कहते हैं लोकतंत्र को बचाने के लिए इस स्पीकर को निकालना जरूरी है। माननीय स्पीकर ओम बिरला जी सभापति ने आप स्पीकर की बात मत कीजिए ना, पहले मैं किताब पर, जब मैं किताब पर बात कर रही हूं तो आप स्पीकर पर आ रहे हैं। मैं अविश्वास प्रस्ताव की बात कर ही नहीं रही हूं तहसीन पूनावाला, मैं अभी एक सिंपल सी बात कर रही हूं। CAG को लेकर आपने बात की, आपने 10 तरीके की दूसरी किताबें भी गिना दी। मुझे ये बताइए, CAG का जब मामला आया था तो देश को बहुत नुकसान हुआ था। इस किताब में ऐसा क्या है, इस किताब में ऐसा क्या है कि बहुत भारी नुकसान हो जाता अगर उस किताब के पन्ने ना पढ़े जाते? तो बस मुझे इतना बता दीजिए। मेरे 20 सैनिक पहली बार 45 वर्षों में चीन के खिलाफ शहीद हुए और मेरे आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा सर, ये किताब में पहली बार छप रहा है क्या? इज इट द फर्स्ट थिंग? तो जब नहीं छप रहा है तो नहीं छप रहा है तो क्या दिक्कत है डिस्कस करने में? प्रधानमंत्री जी को क्या कह रहे कि उनका अटैक हो रहा है? कर रहे हैं तहसीन पूनावाला, मैं आपसे कह रही हूं, आपने 29 घंटे बर्बाद कर दिए। उन्होंने पूरा विंटर सेशन बर्बाद किया, ना छपी हुई ड्राफ्ट रिपोर्ट पर पूरा विंटर सेशन, और उसको जस्टिफाई किया। मेरे 29 घंटे आपको बुरे लग रहे हैं? मेरे 20 शहीद ऑफ कोर्स बुरे लग रहे हैं सर,
उस मेरे वक्त 20 मैं नहीं शहीद थी, हुए वो, वरना मैं मेरे जरूर इस 20 मसले पर, जवान अरे शहीद उस हुए। वक्त मैं इस तरीके से डिबेट नहीं कर रही थी, वरना उसी तरह कटघरे में खड़ा करती जैसे आई आज मैं एग्री, आपको माफी खड़ा मांगे कर रही हूँ भाजपा, सर। आई एग्री, आज माफी मांगे भाजपा, जफर साहब माफी जफर मांगे, इस्लाम साहब, देश चूंकि से कान आपने पकड़ते कभी माफी पहले मांगे। किया था तो आप तहसीन पूनावाला कह रहे हैं कि हम नागिन बन गए हैं, हमारी आंख में आपका चेहरा, आपका उस टाइम का वो सब छप गया है, जब तक बदला नहीं लेंगे तब तक ठंडक नहीं पहुंचेगी हमारे कलेजे को। देखिए, सबसे पहली बात कि जिस मुद्दे को वो उठा रहे हैं, आपने सही कहा, पेंगुइन ने भी बता दिया, ट्वीट भी बता दिया, और देश की जनता को भी मालूम है कि ये स्टंट है, सिर्फ इसलिए कि वो नहीं चलने देना चाहते हैं संसद को। संसद चलेगा तो देश की उन्नति होगी, देश की जनता का बेहतरी के लिए वेलफेयर स्कीम आएगा, कई ऐसे लॉ कानून बनेंगे जिससे देश आगे बढ़ेगा, और ये कांग्रेस पार्टी और जो उनके साथी हैं वो नहीं चाहते। आज छोटी सी बात देख ली, और खास कर कांग्रेस पार्टी को इसलिए कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी के जो सबसे बड़े लीडर राहुल गांधी जी, जो लीडर ऑफ अपोजिशन भी है, जब तक वो बोलने की कोशिश कर रहे थे, जाहिर है वो नहीं चाहते थे बोलना, इसलिए ऐसे ऐसे मुद्दे उठा रहे थे ताकि नहीं बोलना चाहिए, नहीं संसद चले। छोटी सी बात है, आपने जिसका जिक्र भी किया रूबिका जी, रूल 349 एक प्रोटोकॉल होता है, जो रूल के तहत आप जो चीज पब्लिश नहीं है उसका जिक्र मत कीजिए। आपने उसको मान लिया होता, आप अपनी स्पीच देते चले जाते, लेकिन आप फिर भी जिद करते रहे, अलग अलग पैतरेबाजी करते रहे बोलने के लिए। आज देखिए अभिषेक बैनर्जी ने बोला, आज देखिए समाजवादी पार्टी जो उनके चीफ ने बोला, लेकिन कोई हंगामा नहीं हुआ। अरे लेकिन ये बात तो बताइए ना, आप लोगों पर आरोप लग रहा है कि आप, एक तो ये किताब से आपको दिक्कत क्या, अगर किताब बोल भी राहुल गांधी बस किसी चीज को हाथ लगा दे, आप लोग उसे ऐसा मुद्दा बना देते, ऐसा मुद्दा बना देते। क्यों नहीं आए थे क्या रूबिका जी, दुबे जी? रूबिका वो जी भी तो किताबें ऐसी ऐसी लेकर आए थे संसद के अंदर। रूबिका जी, मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, हमें किताब से कोई दिक्कत नहीं है, किताब के नहीं पब्लिश होने से यह है, जो मुद्दा है कि पब्लिश नहीं हुआ उसको सदन में नहीं ला सकते, रूल के खिलाफ है, प्रोटोकॉल के खिलाफ है, ये इतनी तो बात है। पब्लिश कोई भी डॉक्यूमेंट है जो सार्वजनिक लाइफ में किसी को दिखा सकते हैं, वो लेकर आइए, हमने कहां मना किया है, लेकिन जो चीज का हवाला देना चाहते हैं वो तो पब्लिश ही नहीं हुआ। अच्छा, तो हवाला क्या दे रहे हैं? दूसरी बात, ये बार बार कहते हैं लोकतंत्र को, सुनिए, लोकतंत्र को बचाना है, लेकिन जब सांसद नहीं चलने देते हैं तो इससे पार्लियामेंट नहीं चलता है, तो इस लोकतंत्र को बचाने का काम कर रहे हैं कि लोकतंत्र को खत्म करने का काम कर रहे हैं। लोकतंत्र के इस मंदिर में बात हो, लॉज बने, नियम कानून कायदे के तहत काम हो, इसकी जिम्मेदारी आपकी भी है, ओनस बड़ा आप पर आता है, सरकार में आप लोग हैं, आप लोग बैठकर बात कीजिए ना, बात करते हैं नहीं आप लोग, फिर आप कहते हैं कि ये नहीं करने दे रहे हैं, वो नहीं करने देते हैं, ये जिम्मेदारी किसकी है, ओनस किस पर है? आपको आपको ये बताना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से लोगों के संज्ञान में लाना चाहता हूं रूबिका जी, कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में सब चीज चर्चा होती है। आज भी देखिए, आज भी 12:30 बजे चर्चा हुई कि नहीं? हुई। हर दिन हम चर्चा करते हैं, हम कहते हैं हर मुद्दे पे हम चाहते हैं चर्चा करना, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती है चर्चा करना, डिसरप्ट करना चाहती है, वो सिर्फ चाहती है कि टीवी में देखे, कि डिसरप्टिव फोर्स की तरह दिखे, तो उसका कोई अब एक और चीज जो मैं दर्शकों के संज्ञान में लाना चाहती हूँ, एक तो सर ये विपक्ष कितना सीरियसली काम करता है, मेरे मतलब डांडा जी, ये सिग्नेचर जो हुए हैं वो आपने भी किए हैं क्या, वो अविश्वास प्रस्ताव पर? टीएमसी ने नहीं किया है, बता दीजिए इनको। अरे भाई, अनुराग जी टीएमसी में नहीं है, वो आम आदमी पार्टी में है। कोई बात नहीं, इनको ऐसा ही लगेगा, वो सावन के अंधे को सब हरा हरा नजर आता है, कोई बात नहीं, ये समझ जाएंगे थोड़ी देर में। मैं अभी बात करूंगा भाई, थोड़ा दिन रूबिका जी, हरे भी दिख जाओ, आरोप लग रहा है। आप थोड़े दिन तक, अरे आजकल ये बंगाल से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, आजकल चारों तरफ इनको वही नजर आते हैं। नहीं, पंजाब, अरे सुनिए ना, अच्छा सुन लीजिए, नहीं कह तो रहे कि सुन लीजिए, अब तक हरे लग रहे थे, अब अधूरे लग रहे हो, कल तक पूरे हो जाओगे, खत्म पूरे। रूबिका जी देखिए, बड़ा हास्यास्पद लगता है जब जफर इस्लाम जी नियम कानून और परंपरा की बात करते हैं। देखिए, वो लोग नियम की बात कर रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नोटिफिकेशन जारी करके पलट देते हैं। वो कहते हैं नियम और कानून को फॉलो करना चाहिए। वो लोग नियम और कानून की बात कर रहे हैं जो 15 दिसंबर 2023 का भी आपने भी सब लोगों को दिखाया
कि ये प्री बुकिंग का जो ट्वीट है ये 15 दिसंबर 2023 का ट्वीट है रूबिका जी। सेना अध्यक्ष जिसके ऊपर कंधों पर एक वक्त पे जिम्मेदारी थी कि पूरे देश की उसने रक्षा की, पूरे देश की सीमाओं की रक्षा की, वो 2 साल से अपनी किताब पब्लिश नहीं कर पाया। ये इसको आप लोकतंत्र मानती हैं या तानाशाही मानती हैं? पहले तो इस बात को समझ लीजिए। 2 साल से कोई सेना अध्यक्ष, पूर्व सेना अध्यक्ष अपनी किताब पब्लिश नहीं कर पा रहा प्री बुकिंग होने के बावजूद, तो ये तानाशाही है सरासर। और ये किसको सबक दे रहे हैं? विपक्ष को तो ये बाद में समझाए ना, पहले ये बताएं कि सीज फायर किया इन्होंने पाकिस्तान के साथ, कोई जवाब दिया आज तक? अरे अनुराग भाई, पहले मेरे सवाल का जवाब तो दे दो, आप दे ही नहीं रहे हो। अनुराग भाई, मैं आपके सवाल पे आ रहा हूं। ये तो जानकारी है कि वॉर ही नहीं हुआ तो सीज फायर कैसे होगा? कोई वॉर हमने डिक्लेयर किया नहीं। हमने तो आतंकवाद के ठिकाने पर मारा, आतंकवाद। जफर इस्लाम, आपकी बारी नहीं है अभी, आपकी बारी नहीं है। सीज फायर क्या होता है? आपकी और मुझ पर ये कोई आरोप नहीं लगाएगा कि मैंने नेता विपक्ष को बोलने नहीं दिया। अभी रुक जाइए, मुझे रुक जाइए, अभी रुक जाइए। पहले अनुराग जी बोलेंगे। अनुराग भाई, पहले ये बताइए, आपने साइन किया कि नहीं किया? आम आदमी पार्टी हाँ जी, हाँ किए हैं, आम आदमी पार्टी सांसदों ने भी किए हैं साइन किए। आप तो अनुराग भाई, आप तो आम आदमी पार्टी के सांसदों ने भी साइन किए। आप तो पत्रकार रहे हैं ना, सुनिए ये और तहसीन ताली बजा रहे। अरे ये क्या ताली बजा रहे हो? ये क्या है? ये 10 फरवरी 2026 और मोस्ट रिसेंटली 2 फरवरी 2025 की डेट डाल रहे हैं। मोस्ट रिसेंटली ऑन 3 फरवरी 2025 8th ऑपोजिशन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, फिर वापस आते हैं 4 फरवरी 2025। अरे कौन से साल में हो भैया? ये क्या, ये इतना छोटा सा आपको दिखाई नहीं दे रहा है? ये ऐसी त्रुटि कर जाते हैं आप लोग। 2026 में 2025 का मामला लेकर आ रहे हैं। अनुराग भाई, देखा नहीं है किसी ने? मोदी जी हरा दिख रहा है इनको। मैं कह रहा हूँ मोदी जी ट्रेन पता नहीं कौन से सन में चला चुके। मोदी जी तक्षशिला को पता नहीं कहां पहुंचा चुके, जब देश के प्रधानमंत्री टेलीप्रॉम्प्टर पे देखने आपको के बावजूद आपको हरे दिख रही सब चीज, तो आप कहां ये 25 और 26 की तारीख के फेर में पड़े हैं? मान लो इस पे अभी 26 हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, तो फिर उसके बाद आप सहमत है विश्वास प्रस्ताव? बहुत बढ़िया। इतनी बड़ी गलती को आप छुपा देंगे? मैं कहां फैक्ट छुपा रहा हूं? तो ये क्या है? ये फैक्ट कौन छुपा रहा है मैं वो बता रहा था। अगर आप मुझे 30 सेकंड का समय दें रूबिका जी, हाँ, ठीक है। रूबिका जी 30 सेकंड का अगर समय दें तो फैक्ट कौन छुपा रहा है मैं वो बता रहा हूं। हाँ, ठीक है। इन्होंने सीज फायर किया पाकिस्तान के साथ अमेरिका के दबाव में, आज तक जवाब नहीं दिया कि कारण क्या था, क्यों किया। एप्स्टीन फाइल के ऊपर इनसे सब लोग, पूरा देश सवाल पूछ रहा है कि ऐसा घिनौना आदमी जो छोटी बच्चियों के साथ रेप का आरोपी, जो जिस पे सिद्ध हो गया आरोप, उसके साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम कैसे जुड़ रहा है? आज तक किसी ने जवाब नहीं दिया। ट्रेड डील, एक तरफा ट्रेड डील, एक तरफा ट्रेड, एप्स्टीन फाइल के डॉक्यूमेंट्स में नाम है मोदी जी का। ट्रेड डील एक तरफा क्यों हुई, किसके दबाव में हुई? 18%। अरे आप सुनिए ना एक बार रूबिका जी प्लीज। 18% हमारे ऊपर टैरिफ लगा, यूएस के ऊपर 0% टैरिफ लगा। ये किसके दबाव में डील हुई? ये आज तक किसी ने जवाब नहीं दिया। एप्स्टीन फाइल बोलते ही पता नहीं मोदी जी भी परेशान हो जाते हैं। सांसद संजय सिंह जी ने एप्स्टीन फाइल बोल दिया तो उनके ऊपर अनाप शनाप मोदी जी खुद अपने मुंह से आरोप लगाने लगे। पता नहीं केजरीवाल जी को, संजय सिंह जी को गालियां देने लगे। अरे भाई ऐसी कौन सी कमजोरी है एप्स्टीन फाइल में जिसको छुपा रहे हैं? क्या डर है उसके ऊपर चर्चा करने से? चर्चा क्या डर है चर्चा करने से? उसके ऊपर किसी का नाम लिया उसके ऊपर चर्चा क्यों नहीं करना चाहते? पर अनुराग जी बताइए, मैं कह रहा हूं आप मोदी जी का बचाव क्यों कर रही हैं? आप ये नहीं जानना चाहती कि ऐसे घटिया आदमी के साथ मोदी जी का नाम क्यों जोड़ा जा रहा है? मोदी जी के बारे में आप बोलिए ना, किसी ने रोका थोड़ी है। पर आप मेरे सवाल से भागिए मत अनुराग जी। मैं ये कह रही हूँ, क्या मोदी जी ने संजय जी का नाम लिया? आपको कैसे पता कि वो संजय जी के बारे में बोल रहे थे? जानने में रूबिका जी बताइए ना अनुराग भाई। आपका ये जानने में इंटरेस्ट नहीं है रूबिका जी? अरे किस सबका इंटरेस्ट है, इसीलिए तो मैं आपसे कह रही हूँ, रीड इट आउट टू मी इन डिटेल। आप मुझे बता ही नहीं रहे, मेरा तो इतना इंटरेस्ट है, बताइए ना क्या? रेप का दोषी है। अरे वो तो सबको पता है रेप का दोषी है, उसके बाद की डिटेल बताइए ना, क्यों से उनकी मीटिंग की बात क्यों हो रही है? अरे तो आप बताइए ना, बिहाफ पे उनसे बात क्यों कर रहा है? क्यों मत कीजिए, आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए क्या क्या हुआ है। मैं आप बिल्कुल, हम लोग सब खामोशी से सुनते हैं। पहले आप सुनाइए भाई का जवाब दीजिए। क्या आप महिलाओं के मुद्दे पर नजर फेर लेंगी रूबिका जी? अरे अनुराग जी इतना, अरे भाषण मत दीजिए, मैं आपसे कह रही हूँ फैक्ट बताइए एप्स्टीन फाइल के बारे में, मैं जानना चाहती हूँ, बहुत संजीदगी से जानना चाहती हूँ। क्या वो एप्स्टीन फाइल तो हाँ एप्स्टीन फाइल पर बताइए ना, डिटेल बताइए ना मुझे। क्या वो एप्स्टीन फाइल का राज तो नहीं है? अरे वो राज बेच दिया, अरे राज खोलिए ना। 0% क्यों किया?
अब ट्रेड पर चले गए। नहीं, अभी एप्स्टीन फाइल, ट्रेड पर नहीं, अभी पहले एप्स्टीन फाइल राज खोलिए। 0% टैरिफ क्यों किया? अरे एप्स्टीन फाइल वाला राज खोलिए ना। क्या दबाव था? अनुराग भाई, राज है कौन सा? डर लग रहा है, नहीं बताएंगे, गड़बड़ी हो जाएगी, फंस जाएंगे आप कहीं। एप्स्टीन फाइल पर डिटेल दीजिए मुझे, सारी चीजें एप्स्टीन फाइल पर डिटेल दीजिए, मैं इंतजार कर रही हूँ। रशिया से ऑयल इंपोर्ट ट्रंप कैसे कह दे रहे हैं कि रशिया से तेल खरीदने लग गए आप। मैं कह रही हूँ एप्स्टीन फाइल इतना इंपॉर्टेंट है, आप रशिया से तेल खरीद रहे हैं, यूएस से डील कर रहे हैं, मत कीजिए ना। मैं कह रही हूँ लेट्स स्टिक टू एप्स्टीन फाइल। अब मैं आपको मौका देती हूँ, आप गूगल कीजिए और मुझे शब्द शाप पढ़कर बताइए। एप्स्टीन फाइल प्लस मोदी प्लस मीटिंग प्लस एवरीथिंग एल्स, आई वांट यू टू रीड इट आउट टू मी। मैं इंतजार कर लेती हूँ, तब तक मैं 2 और अपने मेहमानों का जिक्र, 3 और मेहमानों के पास चली जाती हूँ। अनंत विजय जी, एप्स्टीन फाइल थोड़ा डिटेल बताए, तब तो हम लोग समझ पाए ना। सिर्फ ये कहकर खो करके भाग जाने से थोड़ा ही होगा, बताएं, हम तो वेट कर रहे हैं। रूबिका जी, आम आदमी पार्टी की ये पुरानी प्रविधि है, आदत नहीं कहूंगा मैं। आप याद करिए 2010 में भी ऐसे ही नेताओं के नाम लेते थे, इस पे ये आरोप, इस पे ये आरोप, इस पे ये आरोप, और उनके साथ जाके हाथ मिला के और चुनाव लड़ जाते हैं। तो आम आदमी पार्टी को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं। आपने बहुत समय एप्स्टीन फाइल पर दिया और हम भी जानना चाहते हैं कि देश जानना क्या चाहता है, आरोप क्या है। इस तरह की अनर्गल बातें करने से बेहतर होगा, आपने अच्छा समय दिया है उनको। अब तो गूगल में एआई भी है, एआई करके ही देख लें, कुछ चिट्ठी पत्री निकाल के ले आए। पूरा देश जानना चाहता है। दरअसल इनके पास कोई मुद्दा है नहीं, तो ये मुद्दे को ट्रिविलाइज करना चाहते हैं। आप देखिए कितनी संजीदगी से विपक्ष ने लेटर दिया है। 2 फरवरी 3 फरवरी 2025 दिया। अभी इसी टेक्निकल आधार पर वो रिजेक्ट कर देंगे सेक्रेटरी जनरल, और रिजेक्ट करेंगे तो कहेंगे मोदी की तानाशाह है हमारे। आपको आनंद जी जानबूझ के ऐसा कैसे हो सकता है कि हम सबके पकड़ में आ जाए? जानबूझ के किया गया है ये। इसी के आधार पर रूबिका जी, सेक्रेटरी जनरल इसको रिजेक्ट कर देंगे। रिजेक्ट करेंगे तो ये लोग कहेंगे कि मोदी तानाशाह है, देखो हमारा नोटिस रिजेक्ट करवा दिया। तो ऐसे थोड़ी ना चलता है, सिंसियरली काम करना पड़ता है। अगर आप सचमुच गंभीर थे ओम बिरला जी को हटाने के लिए, तो आपको इतने बड़े बड़े वकील हैं भाई इनके पास, लाखों फीस लेते हैं वो, उनसे ही दिखवा लेते एक बार ड्राफ्ट। असल में क्या है, इनके नेता की जो अगंभीरता है वो इनके सारे कामों में दिखाई देता है। आप कह रही थी ना कि सारे संवैधानिक पदों पर, उसमें एक और चीज जोड़ लीजिए, दीप स्थानम के जो जजमेंट दिया था हाई कोर्ट के जस्टिस, उनके खिलाफ भी ये अविश्वास प्रस्ताव लेके संसद में आ गए हैं कि उनको भी इम्पीच कर दिया जाए। तो इन लोगों का कुछ नहीं है। और पेंगुइन और इस मसले पे मेरे हाथ में भी ये है, मैं भी आज एक कागज लेके आया था, ये 2008 का ही है, जिसमें बताया गया है कि ऑफिशियल ऑफिस मेमोरेंडम है 9 अप्रैल 2008 का। इसमें बताया गया है कि सेना के लोगों को किस प्रविधि से पुस्तक प्रकाशन की अनुमति लेनी चाहिए। 2008 में तो मोदी नहीं था, 2008 में तो तानाशाही इस देश में नहीं थी, तानाशाही तो 2014 में आई है। तो 8 के नियम कानून को अगर 14 में लागू किया जा रहा है तो उसमें कोई है नहीं। अब पेंगुइन ने भी रेसा खोल के रख दिया राहुल जी का। हालांकि अब दिल्ली पुलिस के एफआईआर दर्ज करने के बाद ही सभी लोग सामने आ रहे हैं, उसके पहले सब खामोश थे। अभी मैं ये कह रही हूँ, किताब कल आप भी लिख सकते हैं। रूबिका जी 10 सेकंड दीजिए, आप मतलब विपक्ष की आवाज मत दबाइए प्लीज। विपक्ष तो मैं तो पत्रकार है ना आप तो। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, पत्रकार तो हमेशा विपक्ष में होता है ना, ऐसा सुनते आए हम लोग बचपन से। तो तहसीन पूनावाला जी अभी कह रहे थे कि बोफोर्स में कुछ नहीं था। अरे भाई, बोफोर्स में चित्रा सुब्रमण्यम की लगातार एक के बाद एक डिस्पैच थी सर, और किताब के फॉर्मेट में वो आ गई है। अगर आप कहेंगे तो मैं किताब आपको गिफ्ट में भिजवा दूंगा। बोफोर्स में कई सारे लोग कन्विक्ट हुए सर। राजीव गांधी पर मुकदमा इसलिए बंद हुआ बोफोर्स में कि उनका निधन हो गया, कॉलम 6 में उनका नाम डाला गया, नहीं तो राजीव गांधी भी एक्सोनरेट नहीं होते। तो इस तरह देश को भ्रमित मत करिए तहसीन पूनावाला जी। मैं जानता हूं कि आप इस बात को नहीं मानेंगे, लेकिन बोफोर्स एक ऐसा मुद्दा था जब देश ने जीप के बाद इतना बड़ा घोटाला पहली बार प्रधानमंत्री की संलिप्तता के साथ देखा था, इसलिए बोफोर्स मुद्दे पे संसद भंग हुआ था। उस तरह की संसद सिर्फ ये नहीं हुआ था, 45 दिनों तक नहीं चला था, और चलना भी नहीं चाहिए वैसे मुद्दे पर। आप कोई घोटाला ले आइए, कोई भ्रष्टाचार ले आइए, कोई अनैतिक काम ले आइए, और उसके बाद संसद
संसद को रोकिए। ये क्या छोटे छोटे इशू पे रोकते हैं कि ये किताब छप गई, ये हो गया, वो हो गया, हमें गाली दे दिया, हमें ये कर दिया। अरे देश को चलने दो, संसद को चलने दो, देश का भला होगा। नहीं तो इसी तरह देश की जनता आप लोगों को जो कर रही है वो करती रहे। ओके, तहसीन 20 सेकंड और उसके बाद प्लीज अनुराग जी और मलूक नागर जी इंतजार कर रहे हैं। आनंद जी, सबसे पहले आप कभी विपक्ष में 20 हैं, seconds, आप please, खुद आनंद जी, पहले तो आप और रूपिका जी कभी विपक्ष में हैं, आप लोग ही सरकार हो, चाहे सरकार में कोई भी हो, आप लोग के सामने ही हमको झुकना पड़ता है, तो आप लोगों को साधुवाद। लेकिन दो चीज बिल्कुल सही आपने बोफोर्स की बात की। बोफोर्स के एक रेडियो शो के ऊपर हंगामा शुरू हुआ और जो चीज पेपर में छपी थी ठीक उसी तरह जैसे किताब का पीटीआई ने छापा था, उसी पर पार्लियामेंट बंद हुआ था और सीएजी की ड्राफ्ट रिपोर्ट पे पार्लियामेंट बंद था। दूसरी चीज पे अपनी बात समाप्त कर दूं, मैं बोफोर्स पे आगे की बात पे आगे जाऊंगा। बोफोर्स में 4 इंटरनेशनल कोर्ट ने, अर्जेंटीना, इटली वगैरह ने कहा कि एक पैसे का कोई उसमें सबूत नहीं। और लास्ट चीज, मैं सिर्फ एक ही लाइन में जवाब चाहता हूं जफर भाई से, हाँ या ना, हम रूस से तेल खरीदेंगे या नहीं? हरदीप पुरी जी के जयशंकर जी से, जयशंकर जी से पीयूष गोयल जी से, पीयूष गोयल जी से मोदी जी से ना, हाँ या ना, तेल खरीदो या नहीं? इसका जवाब लोकसभा में आकर दीजिए हमें, खत्म। हाँ। और कोई बात हमें नहीं जाननी। ओके, अनुराग भदौरिया जी, ये जो भी अभी तहसीन पूनावाला कह रहे हैं, सर सीएजी की रिपोर्ट तो हमेशा सदन में ही पेश होती है ना, कहीं और तो नहीं होती है। और उस पर जब आप लोग चुनाव लड़े थे तो हार गया था विपक्ष, बुरी तरह से कांग्रेस हार गई थी। रफाल का आपने मुद्दा उठाया था, चोर है, चौकीदार चोर है, क्या हुआ? वो आप चुनाव हारे और बीजेपी जीती, अगर आप उसको पैमाना मानते हैं तो। देखिए, सवाल है, विपक्ष अपना काम, अपना धर्म ईमानदारी से निभा रहा है। जनता ने हमें विपक्ष में बैठाया है, विपक्ष की भूमिका पूरी तरह से निभा रहे हैं। सत्ता पक्ष अपनी भूमिका नहीं निभा रहा है। तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि सत्ता पक्ष को बताना कि आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हो। और पार्लियामेंट नहीं चलना, सही कहा आपने, जब पार्लियामेंट नहीं चल रहा है, क्योंकि सिर्फ 3 लाइन अगर नेता विरोधी दल पढ़ देते, आपने 3 लाइन नहीं पढ़ने दिया और उसे 40 करोड़ रुपए से ज्यादा पार्लियामेंट का बर्बाद हुआ, मतलब देश का बर्बाद हुआ। पार्लियामेंट की परंपराओं का आपने अपमान किया, पार्लियामेंट की आत्मा को आपने ठेस पहुंचाई, देश की जनता की आवाज आपने दबाई। और सोचो पार्लियामेंट का किस तरह से अपमान आपने किया, कि अगर पार्लियामेंट है इसलिए ना कि विपक्ष अपनी आवाज उठाए, विपक्ष अपनी बात बोले, और आप विपक्ष एक लाइन, एक शब्द बोलता है तो आप उसको वही दबा देते, बोलने नहीं देते। अगर कोई बात आप कहते किताब पब्लिश नहीं हुई, पहली बात तो वो हमारे आर्मी चीफ थे, आर्मी चीफ की किताब इतने दिनों से रक्षा मंत्रालय में है, तो रक्षा मंत्रालय पब्लिश कराना चाहता है तो बोलता पब्लिश कराएंगे, नहीं कराना चाहता तो रिजेक्ट कर दो कि नहीं, हम अलाउ नहीं करते हैं, परमिशन नहीं देते। अटका के क्यों रखा? आपको अपने जो यहाँ पे एक्स चीफ थे, क्या उन पे आपको यकीन नहीं है या उनकी बात पे यकीन नहीं है? तो कोई बात नहीं, तो उनको आप बोलते किताब हम पब्लिश नहीं होने देंगे। दूसरी बात, पार्लियामेंट के अंदर में अगर विपक्ष अपनी बात कहना चाहता है, और जो होता भी है, इसके पहले भी होता है, उससे रोका क्यों जाता है? तो इसका मतलब है कि पार्लियामेंट चलने नहीं देना चाहते आप, क्योंकि आप चाहते हो पार्लियामेंट चलेगी तो आपसे पूछा जाएगा कि आपने जो ट्रेड डील साइन किए उसके क्या क्या है, उसकी डिटेल में चर्चा होगी। कौन से कृषि उत्पादक है जो आपने रोके हैं, कैसे आपने रसिया को यहाँ पे ऑयल खरीदने से आप अपने आप को पीछे हटा रहे हैं, अमेरिका की बात क्यों आप मान रहे हैं, क्यों अमेरिका आपको कह रहा है कि नहीं आप रसिया से तेल खरीदोगे तो हम उस पर निगरानी रखेंगे, हम आप अपने ऑफिसर अपॉइंट करेंगे। सोचो आप, वो क्या, वो बोलेगा कहां से आपको खरीदना, वो तय करेगा। अमेरिका बताएगा हमें तेल कहां से लेना, नहीं लेना, जहां से मुझे सस्ता मिलेगा वहां से लेंगे। तो ये चर्चाएं होती, इस पे चर्चा होती कि देश की जो, जब पार्लियामेंट चलती है तो पूरा किसान देखता रहता है, आम जनता, युवा सब देखते हैं कि मेरे बारे में बात होगी। आज संसद में कौन कौन बोला था विपक्ष की तरफ से, कुछ पता है? कितने दिन बाद पार्लियामेंट चली है? नहीं, मैं पूछ रही हूं। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, कितने दिन बाद पार्लियामेंट चली है? आपसे पूछ रहा हूं ना, कितने दिन बाद चली है? 29 नहीं, आप बताइए ना कितने, मैं आपसे पूछ रहा हूं ना, 29 घंटे के बाद। तो सोचिए कौन है जिम्मेदार, 29 घंटे पार्लियामेंट नहीं चली? वो तो आप लोग जाने, मैं क्या जानूं? आप मुझे सवाल का जवाब दीजिए। आज विपक्ष की तरफ से कौन कौन बोला सदन में? 1 घंटे में 1.5 करोड़ रुपए विपक्ष की तरफ से कौन कौन बोला सदन में, जानते हैं आप? 1 घंटे में, अरे हाँ, मैं समझ गई, 1 घंटे में 2.5 लाख, 1 मिनट 2.5 लाख रुपए, ये भी पता है मुझे। 1 मिनट में पूरा गणित मैंने ही आपको बताया था, भूल गए आप। अब मुझे ये बताइए कि आज विपक्ष की तरफ से कौन नेता बोला, आपको याद है? मैं बोल रहा हूँ, सुन लीजिए ना। 29 घंटे पार्लियामेंट नहीं मालूम,
चली नहीं है, सुन तो बोलने मत दीजिए कि आप पहले उस पे बताइए ना, ड्रामा मत विपक्ष कीजिए, के ड्रामा जिस ठीक नेता नहीं ने है। बोला, अरे नाम मैं पता है आपको? अरे मैं बता दूंगा, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। बहुत कौन देर बाद बोले? 20 मिनट बाद आए हैं, मैं अपनी बात कह लूं फिर आपको जवाब विपक्ष की तरफ से, अरे इतना लंबा बोल दिया है आपने, मैं इंतजार करती रही। एजेंडा नहीं चलेगा, एजेंडा नहीं चलेगा, मैं अपनी बात कहूंगा, बताइए ना, फिर कौन बोला मैं विपक्ष अपनी की तरफ बात से? जब तक पूरी नहीं करूंगा, 2.5 मुझे बात मिनट पूरी हो गए, करने दीजिए। अब आगे नहीं, बढ़िए। मुझे ये बताइए इतनी देर विपक्ष मैंने की बोल तरफ दिया से होता, कौन अगर से आप नहीं नेता आज टोको, मैं बोलने बोल आए, दूंगा। पता है आपको? 1 मिनट में 1.5 करोड़ रुपए बर्बाद होते हैं, 29 दिन में 40 करोड़ से ज्यादा रुपए बर्बाद हुए, जिम्मेदार कौन? हाँ। बताइए, मैं सीधा सवाल पूछता हूँ, जिम्मेदार कौन? हाँ। पार्लियामेंट चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। तो अच्छा। सरकार की नाकामी की वजह से करोड़ रुपए देश के बर्बाद हुए, आम है। जनता के बर्बाद हुए, टैक्स पेयर के बर्बाद हुए। ठीक है। जिम्मेदारी कौन लेगा? पहले इसमें हाँ बोलो भाई। आज 29 दिन बाद पार्लियामेंट चली, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला, क्या बोला ये भी क्या बता बोला? दूं आपको। हाँ। इस बजट में किसान, हाँ। गरीब, हाँ। युवाओं की मुस्कान छीन ली है। हाँ। इससे ज्यादा पाप का काम हो सकता है क्या? नहीं, आप क्या ये कह रहे हैं यानी कि किसान- आज पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने अपनी बात सदन में रखी है ना? बिल्कुल रखी। तो आप तो कह रहे थे कि रखी ही नहीं है, रखने ही नहीं दे रहे हैं, ये 29 सरकार दिन बड़ी खराब बाद, है। 29 दिन बाद, 29 दिन बाद नहीं, 29 दिन तो हुए ही नहीं, 29 मिनट, घंटे हाँ, बाद, 29 सुन लीजिए, 29 घंटे 29 घंटे अरे के बाद। परेशान मत होइए। अच्छा, थोड़ा सा एक जरा बात इधर-उधर होगी। होता अच्छा, है, कितना आपको टाइम मौका बोले मिलता है। अध्यक्ष जी, कितना टाइम बोले? क्या कितना टाइम उन्होंने बोले? उन्होंने पूरा भाषण दिया। टाइम क्या होता है? उन्होंने अपनी जो पूरा बात भाषण कहनी थी, कैसे पूरी दे बात दिया? कही। अभी तो आप पूरी कह रहे बात थे कही। कि ये लोग बोलने नहीं पूरी देते हैं, विपक्ष की आवाज को दबा देते हैं। पूरा 29 भाषण घंटे कैसे दे बाद दिया? पार्लियामेंट चली है, 29 घंटे में क्यों नहीं चली? मैं आपसे बता पूछना देती चाहता आपको, हूं, 43 29 मिनट घंटे तक क्यों नहीं चली? अखिलेश यादव ने आज अपनी बात रखी है अरे सदन मेरी में, बात, आप बात बेरोक को टोक घुमा रहे रखी है, हो। किसी ने उनको अरे रोका कुछ- नहीं। आप क्यों? बात घुमा क्योंकि रहे वो हो। मुद्दे पर बात कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वो नियम के तहत बात कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वो रूल बुक को ध्यान में रखते हुए बात कर रहे थे। समझ गए आप? आप अपने नेता पार्लियामेंट नहीं चलने देंगे, को उसके ही, बाद आप बोलने देंगे आप तो अपने विपक्ष नेता को ही सामने, ये जो आपके इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा चेहरा जिसको बना रखा है, उनके सामने उनके एग्जाम्पल को रख दीजिए। मुझे लगता है सदन ठीक ठाक से चल जाएगा। मलूक नागर जी तो सदन के अंदर रहे हैं, कितना टाइम तक वो जानते होंगे। मलूक जी, रूल के हिसाब से आप बात नहीं रखेंगे और फिर आप चाहेंगे कि हम ये कहें कि नहीं, विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है। आज अखिलेश यादव को किसी ने रोका सर 43 मिनट तक? मैं कह रही हूं अनुराग जी कल शपथ लेकर चले जाए, दोनों अनुराग भाई चले जाए, शपथ ले ले और दोनों एमपी बन जाए, एक राज्यसभा एक लोकसभा, जो जिनको पसंद आए। वहां रूल के मुताबिक बोले, कोई रोकेगा क्या उनको? अरे तो भारतीय जनता पार्टी के रूबिका जी इनको बंद करो ना, इनका माइक प्लीज। अब नहीं, फिर आप ये लोग मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला देंगे सर। ये नहीं, अविश्वास प्रस्ताव तो आ चुका है आपके रूबिका खिलाफ। जी, और वो भी डेट गलत दे देंगे। पहले आपने मलूक जी, नहीं अविश्वास प्रस्ताव, फिर खारिज हो जाएगा, डेट गलत देंगे। और ओके ना अनुराग जी, आपके खिलाफ अरे डीजल के प्रस्ताव इसलिए आएगा अनुराग जी, वो डीजल के इंजन बजना बंद हो, मेरा नंबर आ गया। आपने मित्र बताए, ये अनुराग जी बस, छोड़ दिए अनुराग जी बस, वरना मैं संसद में आपके जाने का वो गेट बंद कर दूंगी। अभी रुक जाइए, बस अभी रुकिए। हाँ मलूक भाई। रूबिका जी, ये देश की संसद, देश के सभापति को जो दी गई ताकतें हैं, उनके अनुसार जो रूल बुक बनी है उसके हिसाब से चलेगी। और रूल अभी आपने भी बताया 349 के तहत क्या पढ़ा जा सकता है, क्या पढ़ा नहीं जा सकता, क्या ऑथेंटिक है, क्या नहीं है। और इससे भी फिर ऊपर जाके रूल 369 के तहत भाई पूरी 40 से पावर अरे अनुराग भाई रुकिए ना, फिर जनता को गुस्सा आता है आप पर। रुकिए। लोकसभा के और डीजल डीजल के इंजन चुप हो। बस 369 रूल 369 के तहत कि देश के संसद के सभापति किसको अलाउ करते हैं या किसको अलाउ नहीं करते हैं। अब रूबिका जी, आपके टेलीविजन पे बैठ के जैसे डीजल का इंजन बज रहा है, ऐसा कोई बजने लगे तो आप कैसे बोलने दोगे उसे? एक सिंपल एग्जांपल है। दूसरा, बीएससी की कमेटी में, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में जो तय होता है, जिसका नेता या उपनेता उस मीटिंग में जाता है और सभापति के साथ, स्पीकर साहब के साथ बैठते हैं। अब ये तो कहीं गए नहीं है, मैंने तो मीटिंग अटेंड करी है एज ए डिप्टी लीडर ऑफ लोकसभा पार्टी के। तो वहाँ उससे बाहर जाएगा तो सभापति उसको इंटरवेंशन करेंगे और मना करेंगे। जो रूबिका जी ये कह रहे हैं, सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के लोग, विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता। मैं पिछली बार 17वीं लोकसभा में विपक्ष में था और 864 मुद्दे उठा के 17वीं लोकसभा के सबसे ज्यादा मुद्दे मैंने उठाए हैं।
और यही सरकार थी, यही स्पीकर थे, अगर ये बोलने नहीं देते थे तो रिकॉर्ड चेक कर लो, 864 मुद्दे मैंने उठाए, फिर वो कहां से आ गए। अभी हमारे तहसीन पूनावाला जी बैठे हैं, वो कह रहे हैं 2 बार उन्होंने कोट करा कि देश के प्रधानमंत्री संसद में आए और बोलें और हाँ और ना बताएं, और देश के प्रधानमंत्री 2 बार कोट करा। अरे पहले शोर मचाते हो, बाहर टेलीविजनों पे बोलते हो, संसद चलने नहीं देते हो, और जब प्रधानमंत्री आते हैं राज्यसभा में आए तुम सारे उठ के भाग जाते हो। तुम चाहते क्या हो पहले ये तय कर लो। इतने कंफ्यूज हो, 3 साल तक तुमने पार्टी का अध्यक्ष नहीं बनाया, कंफ्यूज। तुम्हारा पहला विपक्ष का नेता आधीर रंजन महामहिम को राष्ट्र की पत्नी कहता था, कंफ्यूज। भाई आपस में तुम सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के लोग नहीं, वो कंफ्यूजन तो सर देखिए यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। ये नोटिस है 10 फरवरी 2026 का, दर्शकों को बता दूं, और इसमें जो जो इंसिडेंट्स मेंशन किए गए वो है तो 2026 के, लेकिन डेट 2025 डाली गई है। अब क्या होगा, ये नोटिस खारिज हो जाएगा, और जैसे ही खारिज होगा फिर ये शोर बुलंद हो जाएगा कि ये देखिए फासिज्म चल रहा है, टेक्निकल मिस्टेक साफ तौर पर, और फिर ये कहेंगे कि गड़बड़ी हो गई है भैया। फिलहाल मेरे पास वक्त इतनी इजाजत देता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।